Hi students. Well, let's do today the back exercises of chapter 12 Sapna. Let's start with the revision of Shabdarth. Page number 102. पहला शब्द है दिव्य दृष्टि मीन्स देवताओं की नज़र. इन इंग्लिश डिवाइन विजन. मनुपुत्र मनुष्य ह्यूमन. मुक्त आज़ाद फ्री. मंजिल लक्ष्य एम और गोल. महायुद्ध बहुत बड़ा युद्ध मीन्स ग्रेट वॉर. विचरता घूमता फिरता हुआ मीन्स रोमिंग. काया देह बॉडी. देन आफ्टर दिस पाठ को समझें. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. मौखिक में पहला प्रश्न है व्यास मुनि के सपने को किसने सच कर दिया. उत्तर व्यास मुनि के सपने को बेयर्ड ने सच कर दिया. ख लियो द विंसी का सपना किसने सच किया. उत्तर राइट बंधुओं ने लियो द विंसी का सपना सच किया. ग व्यास मुनि ने संजय को क्या दिया. उत्तर व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी. घ महल में रहकर महाभारत का युद्ध किसने देखा. उत्तर महल में रहकर महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र ने देखा. आगे हैं लिखित कम शब्दों में. पहला है क हम सब घर बैठे क्या देखना चाहते हैं. उत्तर हम सब घर बैठे दुनिया के दर्शन करना चाहते हैं मतलब पूरी दुनिया देखना चाहते हैं. ख मनुपुत्र के नभ में विचरने के सपने को किसने और कैसे पूरा किया. उत्तर मनुपुत्र के नभ में विचरने के सपने को राइट बंधुओं ने हवाई जहाज़ का आविष्कार और निर्माण कर पूरा किया. ग काली रातों को उजला करने का सपना किसने सच कर दिखाया. उत्तर काली रातों को उजला करने का सपना एडिसन ने सच कर दिखाया. घ नए नए सपने देखना किसने सिखाया. उत्तर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति मीन्स फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री APJ अब्दुल कलाम ने हमें नए नए सपने देखना सिखाया. अधिक शब्दों में. क अर्थ लिखो. तो यहाँ कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं जिनका आपने अर्थ करना है. तो ये मैंने आपके लिए किया है. तो पहले हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं. व्यास मुनि के सपने को बेयर्ड ने सच कर दिखा दिया. घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया. तो इसका क्या अर्थ है. इन पंक्तियों का अर्थ है कि महाभारत महाकाव्य मीन्स एपिक के रचयिता व्यास मुनि ने अपनी दैवीय शक्ति से डिवाइन पावर से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वे महल में बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों व पांडवों के बीच चल रहे युद्ध को देखकर उसका वर्णन राजा धृतराष्ट्र के सामने कर सकें. यह बात हमें व्यास कवि की कल्पना प्रतीत हुई थी, पर आज जब बेयर्ड के आविष्कार टेलीविज़न के माध्यम से हम घर बैठे ही दुनिया के दर्शन कर सके हैं तो हम समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भी कुछ इसी प्रकार संजय महल में बैठे ही युद्ध देख पाए होंगे. दूसरा जो पद्यांश है उसकी पंक्तियां हैं. घर घर में हो नित दिवाली और रात न रह जाए काली. सपना तो यह हम सब का था एडिसन ने सच कर दिखा दिया. तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है. इन पंक्तियों का अर्थ है कि हम सबका अर्थात सब मनुष्यों का यह सपना था कि हम हर घर की रातें काली ना रहकर दिवाली की रात की तरह सदा
प्रकाश से भरी रहें। हमारे इस सपने को एडिसन ने सच करके दिखा दिया, अर्थात उन्होंने बिजली का आविष्कार करके हम सबकी अंधेरी रातों को बिजली की रोशनी से दिवाली की रात की तरह सदा के लिए जगमगा दिया। आगे है ख। ख के अंतर्गत क्या दिया है? अर्थ पढ़कर कविता की पंक्तियां ढूंढो। तो यहाँ पे अर्थ दिया गया है, अब आपने कविता की पंक्तियां कविता में से ढूंढनी इस अर्थ को व्यक्त करती हुई। अर्थ क्या है? किसी को कोई बीमारी या दुख ना हो, लोगों को नए अंग नई काया मिले। वैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको नया जीवन नई आशाएं मिलें। तो आपने इस अर्थ को प्रकट करती हुई कौन सी कविता की पंक्तियां हैं वो आपने बतानी है। तो मैं आपके लिए वो कविता की पंक्तियां भी पढ़ती हूँ। इस अर्थ की जो पंक्तियां हैं पेज नंबर 102 पर सेकंड लास्ट पद्यांश। तो ये क्या पंक्तियां हैं? हों रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो। वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो नई आशा हो। तो ये पंक्तियां आपने उस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो इसके बाद है आगे अगला प्रश्न ग। ग के अंतर्गत प्रश्न क्या है? वैज्ञानिक क्या प्रयास करते हैं? उत्तर, वैज्ञानिक इस बात का सदा प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति रोग और शोक से दूर रहे। रोग मतलब बीमारी एंड डिसीज, और शोक मतलब दुख, सॉरो से दूर रहे। ज़रूरतमंद को नए अंग नई काया मिले। ज़रूरतमंद मतलब नीडी, जिसको ज़रूरत है, को नए अंग नई काया मिले और नई आशाओं से भरा नया जीवन मिले। अंतिम प्रश्न है, नित नए सपने देखना क्यों ज़रूरी है? उत्तर, नित नए सपने देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हम सदा नए नए सपने देखेंगे तो वैज्ञानिक हमारे उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद है प्रश्नों के बाद भाषा को समझें। पहला है दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पे उत्तर दिए गए हैं, आपने उनके लिए प्रश्न लिखना है। क, व्यास मुनि ने सपना देखा। तो इसका प्रश्न आप कैसे बनाएंगे? व्यास मुनि ने क्या देखा? तो उसके बाद अंत में प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ख, बेयर ने टीवी का आविष्कार किया। तो इसका प्रश्न क्या होगा? किसने टीवी का आविष्कार किया? तो अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ग, मनुपुत्र नभ में विचरता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे? मनुपुत्र कहाँ विचरता है? एक तो इस तरह से बन सकता है, या नभ में कौन विचरता है। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अंतिम है सभी लोग रोग शोक से मुक्त हों। तो इसके भी दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो कौन रोग शोक से मुक्त हो, तो आप लिखेंगे सभी लोग रोग शोक से मुक्त हों। और यदि आप इसका प्रश्न ऐसे बनाएं सभी लोग किससे मुक्त हों, तो आप इसका उत्तर हो सकता है सभी लोग रोग शोक से मुक्त हों। तो दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है। आगे है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। तो आपने नंबर चेंज करने हैं, चेंज द नंबर। सपना सपने, रात रातें, आशा आशाएं, राह राहें, मंजिल मंजिलें, नदी नदियाँ। So that's all from the back exercises of this chapter. We'll meet soon with the next topic. Till then, bye bye. Take care.